आज हम बात करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट में तो ट्रेडिंग कर ही रहे हैं, बहुत कुछ शेयर बाय सेल कर भी रहे हैं, बट अब बात कर लेते हैं हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि आखिरकार एक क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, क्या इसमें ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या आपका पैसा सेफ होगा नहीं होगा, किस टाइम पर क्रिप्टो मार्केट ओपन होता है क्लोज होता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो सारे पॉइंट्स मैं यहां पर कवर करने वाला हूं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे कि सर क्रिप्टो के बारे में कुछ डिस्कस करिए, क्रिप्टो के बारे में बताइए, तो चलिए लेकर आ गया हूं आपके लिए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ये वीडियो, जिसमें हम समझेंगे कौन कौन से कॉइन्स है जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं, क्या रिस्क है, कैसे रिटर्न मिलेगा और कैसे क्रिप्टो के अंदर आप करोड़पति से अरबपति बन सकते हैं और करोड़पति भी बन सकते हैं। तो वो सारी बातें हम यहां पर करने वाले हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के एंड तक मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल भी लिए हैं जो हर बार मैं लेता हूं, वीडियो के एंड तक आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। पहले मैं बता दूं, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जहां पर कोई गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है, ये ओनली एक डिजिटल फॉर्म में चलती है। जैसे हम फोन पे गूगल पे यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा एक डिजिटल फॉर्म है। ऐसे ही करेंसीज भी होती है। अब ये जो करेंसी होती है, अब यहां पर अगर फोन पे गूगल पे या जितनी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप है वो कहीं ना कहीं रेगुलेट है, बैंकों के आरबीआई के कंट्रोल में है, बट जो क्रिप्टो करेंसी है वो किसी के रेगुलेशन में नहीं है। सबसे बड़ी चीज है। तो इसके कुछ बेनिफिट भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्या कुछ पॉपुलर ऐसे कॉइन्स हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कौन कौन से हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं? बिटकॉइन है, इथेरियम है, बिनांस है, सोलाना है, पॉलीगॉन है और डोज कॉइन है। ये ऐसे कॉइन हैं जो कि पॉपुलर है क्योंकि कुछ टाइम पर ही पॉपुलर हुए हैं। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की तो ये 2009 में आया था और इथेरियम तो अभी अभी कुछ टाइम से ही काफी पॉपुलर हो रहा है। इसके बारे में और भी बातें करेंगे हम। चलिए आगे समझते हैं। आगे हमारे पास है बिटकॉइन। क्या है बिटकॉइन? एक डिजिटल करेंसी है। जो बिटकॉइन का मेन उद्देश्य क्या था कि एक ऐसी करेंसी बनाना जो किसी के रेगुलेशन में ना हो, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2009 में हुई थी। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, मतलब कि ना तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना बैंकों के कंट्रोल में है, ये अनरेगुलेटेड मार्केट है। ठीक है, तो आप जो अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की तो एक ये कॉइन है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज, मतलब कि अगर हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में अगर हम कुछ भी खरीदारी या बिकवाली करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर सेबी का रेगुलेशन है, तो यहां पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज है, यहां पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही कोई यहां पर मिडिल मैन है, कोई भी कुछ भी नहीं है। चलिए क्रिप्टो मार्केट कैसे काम करता है। अब बेसिकली क्रिप्टो मार्केट काम कैसे करता है, ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट है क्रिप्टो मार्केट काम कैसे करता है। जैसे स्टॉक मार्केट में किसी शेयर्स की डिमांड और सप्लाई बढ़ती है। डिमांड कैसे बढ़ती है? जब कोई कंपनी अच्छा रेवेन्यू लेकर आती है तो क्या होता है, उस शेयर की खरीदारी होती है। जब कंपनी का रेवेन्यू बिगड़ता है, उसकी सेल्स गिरती है, तो क्या होता है, उसके शेयर्स में बिकवाली आती है, तो डिमांड कम हो जाती है। बट क्रिप्टो करेंसी में कोई सेल्स का कोई लेना देना नहीं है, ओनली डिमांड है। मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा अगर बिटकॉइंस या करेंसी खरीदेंगे तो उसके शेयर, उसके बिटकॉइंस के प्राइस इंक्रीज होंगे, और जैसे जैसे उसके बिकवाली करते हैं तो वैसे उसके प्राइस भी कम होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो गेम है वो डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारे पास। अगला पॉइंट है हमारे लिए कि पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंजेस कौन से, इस पर हम लास्ट में बात करेंगे। क्रिप्टो कॉइन के बेनिफिट क्या क्या है, इसके बेनिफिट क्या क्या है। तो ये बहुत फास्ट है और इसके जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो काफी लो कॉस्ट में होते हैं, इसलिए इसके ये बेनिफिट होता है और इसलिए इतना पॉपुलर होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। डिसेंट्रलाइज है और बॉर्डरलेस है, मतलब कि आप विदाउट कोई बाउंडेशन के आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप वॉलेट के थ्रू पैसा भेज सकते हैं। कोई गवर्नमेंट, किसी का कोई रेगुलेशन भी यहां पर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड सप्लाई, मतलब बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो लिमिटेशन है। 21 बिलियन मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है, ये टॉप मतलब मैक्सिमम रेंज है उसकी। चलिए अब नेगेटिव पॉइंट क्या है, मार्केट वॉलेटिलिटी, मतलब कि यहां पर क्या होता है पता है, इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या क्या हो सकता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ गया, कोई न्यूज आ गया, न्यूज का कोई इंपैक्ट हो गया, कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि आप कितने बिटकॉइन खरीद सकते हैं, कितने बिटकॉइन बेच सकते हैं। तो और ये बिटकॉइन बेचना और खरीदना, तो इसके कारण इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स यहां पर है। दूसरी चीज रेगुलेटरी नहीं है। उसके बाद है सिक्योरिटी इश्यू भी है, मतलब ये हैक भी हो सकते हैं, एक्सचेंज हैक भी हो सकते हैं। ऐसे केस में हो सकता है कि आपका पूरा वॉलेट खाली भी हो सकता है। चलिए अगला बात करते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी हम बात ही कर चुके हैं। डे ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम, ये एक ऐसा मार्केट है, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की कैंडल में फंसे रहेंगे कि बाजार 6 साढ़े 6 घंटे चलता है। अब यहां पर अगर आपको ट्रेड करना है तो 24/7, मतलब सुबह अगर आपको देख ट्रेड करना, आप सुबह कर लीजिए, रात को कर लीजिए, शाम में जब भी करना, हॉलीडेज में कर लीजिए, सैटरडे संडे में करना है तो हर टाइम आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये 24/7 चलता रहता है। क्रिप्टो मार्केट कभी बंद
नहीं होता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, जरूरी सवाल जिनका हमको बेहद ध्यान रखना है। क्यों, क्या है वो जरूरी सवाल, वो समझते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। अब इसमें अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 100 रुपए से लेकर आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम रेंज है। क्रिप्टो मार्केट कैसे काम करता है, क्रिप्टो मार्केट बेसिकली डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। ये एक डिजिटल करेंसी है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्रिप्टो के उन करेंसी कॉइन्स की वैल्यू बढ़ेगी, अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होगा। तो ये डिमांड और सप्लाई पर काम करता है। क्रिप्टो मार्केट कब चालू और बंद होता है, तो 24/7 24 घंटे ट्रेड करिए, कोई बुराई नहीं। क्रिप्टो का टोटल सप्लाई कितना है, 21 मिलियन, 21 मिलियन, और अभी कुछ 19.83 मिलियंस वो सप्लाई हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। चलिए, क्या क्रिप्टो में पैसा सेफ है, देखिए चाहे स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट, जब हम स्टॉक मार्केट में बोलते हैं कि पैसा सेफ नहीं है, तो क्रिप्टो में तो कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं कि पैसा आपका सेफ होगा। हाँ, डिजिटल करेंसी है, काफी पॉपुलर है, तो पैसा लगाया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप ये सोचते हैं कि पैसा सेफ हो तो आपके लिए एफडी और आरडी एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, बेस्ट लॉन्ग टर्म क्रिप्टो कॉइन कौन कौन से है। तो बेस्ट में हमारे पास बिटकॉइन है, और बिटकॉइन के बाद क्या बोलते हैं, इथेरियम है। ये लॉन्ग टर्म के लिए, हाँ, इनमें आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 8 का मतलब क्या, आप बिटकॉइन को 8 नंबर तक ब्रेक कर सकते हैं, मतलब कि 0.000001, ऐसे आप 8 नंबर तक उसको, ये नंबर 8 नंबर तक आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब उतना छोटा पार्ट आप उसका खरीदारी कर सकते हैं। क्रिप्टो टैक्सेस कैसे काम करता है, क्रिप्टो में जनरली 30% का टैक्स लगता है। क्रिप्टो में आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, तो आपको सीधा 30,000 रुपए गवर्नमेंट को देना है। अगर आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप 1 लाख रुपए का फिर से अगर लॉस को रिकवर करोगे और फिर प्रॉफिट होगा, तब भी आपको गवर्नमेंट को क्या देना है, 30% आपको देना है। मतलब आपका जो लॉस होगा वो भी वहां पर क्या बोलते हैं, एडजस्ट नहीं होता है। और 1% आपको टीडीएस देना पड़ेगा, मतलब कि जिस एक्सचेंज के थ्रू आप ट्रेड करेंगे तो 1% वहीं पर आपको लग जाएगा। तो अराउंड 31% आपको टैक्सेस यहां पर देने पड़ेंगे। चलिए, हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है। अब यहां पर 2 तरीके के वॉलेट होते हैं, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। सॉफ्टवेयर वॉलेट की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपके फोन पे, गूगल पे कैसे वॉलेट्स होते हैं, वहां पर आपको पैसा दिखता है, वैसा ही एक हार्डवेयर वॉलेट होता है जो कि काफी सेफ बोला जाता है। ये एक यूएसबी फॉर्म में होता है, मतलब कि यहां पर आपको इंपॉर्टेंट कीज आप सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। वहां पर भी आपकी जो क्रेडेंशियल है वो काफी सेफ रखने की जरूरत होती है। चलिए, माइनर्स क्या काम करते हैं, जनरली क्रिप्टो का जो काम होता है, यहां पर कोई पेमेंट वेरीफाई तो करने बैठा नहीं है, तो इसका जो भी काम होता है वो पूरे माइनर्स देखते हैं, मतलब वो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, और ये काम बहुत डिफिकल्ट होता है। और माइनर्स को इसके बदले में क्या होता है, कॉइन के बदले में कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं और नए बिटकॉइन भी जनरेट करते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कौन से कॉइन्स स्कैम हो सकते हैं। अब कॉइन्स स्कैम कैसे हो सकता है, कोई नया कॉइन आया है मार्केट में तो वो एक स्कैम हो सकता है। पंप एंड डंप वाली कोई कहानी बन रही है, मतलब कि किसी कॉइन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो वो भी एक स्कैम में आ सकता है आपका। उसके बाद क्या है, क्रिप्टो क्या फ्यूचर में लीगल होगा, फ्यूचर में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद मीम कॉइन में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी, तो मीम कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बट आपका पैसा क्या होगा, हाईली रिस्की, मतलब हाई रिस्क और हाई रिटर्न के साथ होगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप मीम कॉइन में जा सकते हैं। बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड क्यों होता है, डिजिटल गोल्ड इसको इसलिए कह रहे हैं लोग कि जनरली ये इसकी जो सप्लाई वो लिमिटेड है, मतलब इसकी सप्लाई कहां होगी, 21 मिलियन मैक्सिमम हो सकती है। 19.83 ये अभी तक जनरेट कर चुके हैं अभी बिटकॉइंस को, तो इसीलिए इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो गई। जब लिमिटेड होगा कोई भी माल या कुछ भी प्रोडक्ट या किसी के बारे में भी अगर हम बात करें, जब वो लिमिटेड होता है तो क्या होगा, लिमिटेड होगा, और अगर डिमांड बढ़ी तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ेगा। इसलिए इसके गोल्ड क्या बोलते हैं, डिजिटल गोल्ड के रूप में इसको कंपेयर कर रहे हैं। चलिए, बेस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, बेस्ट वही है कि आप छोटा छोटा SIP जैसा पैसा आप लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, यही बेस्ट है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप छोटा छोटा पैसा लगाइए, कहीं पर भी लगाए, छोटा लगाइए, और लॉन्ग टर्म अगर विजन लेकर चल रहे हैं तो वही बेस्ट एक ऑप्शन हमारे पास है। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वो समझ लेते हैं। और पता है, इतने सारे सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो के एंड तक, मतलब आपके मन में क्रिप्टो से लेकर जितने भी सवाल है, और ये वीडियो पूरे YouTube कहीं पर भी देख लीजिएगा, इतना डिटेल और इतने सवाल के जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा लेट है, बट सवाल और जवाब सारे परफेक्ट आपको मिलेंगे। चलिए, अगला क्या है, क्रिप्टो करेंसी से शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा सकते हैं। सीधी सी बात है, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाया जा सकता है, बट हाई रिस्क और हाई रिटर्न के साथ, हाई रिस्क और हाई रिटर्न आप पैसा बना सकते हैं। क्या बिटकॉइन 1 करोड़ तक जा सकता है,
हर चीज पॉसिबल है। अगर उसकी डिमांड बढ़ती है, कंटिन्यू डिमांड बढ़ती है, तो जा सकता है। वो कब जाएगा कब होगा नहीं पता है, जाएगा भी या नहीं ये भी अभी कंफर्म नहीं है। डिपेंड करता है कि बिटकॉइन और इसके अगर हम कंपैरिजन में अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे कॉइन आ चुके हैं जो कि उसके कॉम्पिटिटर बन चुके हैं बहुत सारे। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, जब बहुत सारे ऐसे कॉइन होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाएगी बिटकॉइन की, तो उसे कंडीशन में उसके प्राइसेस गिर भी सकते हैं। क्रिप्टो को बैंक अकाउंट से लिंक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जो एक्सचेंज होते हैं, जो क्रिप्टो पे जहां पर आप ट्रेड करते हो, जो एक्सचेंज होते हैं वहां पर आप अपने बैंक अकाउंट नंबर या यूपीआई ऐड कर सकते हैं, जहां पर आप फंड ऐड और विड्रॉ भी कर सकते हैं। कुछ तो अब ऐसे भी प्लेटफॉर्म मिल चुके हैं जहां पर आप इंडियन रुपीस में अपना अमाउंट ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। यहां तक कि क्रिप्टो के लिए बहुत सारे ऐसे एटीएम से, बहुत सारी सिटी में जहां से आप क्या बोलते हैं क्रिप्टो कॉइन विड्रॉ भी कर सकते हैं एटीएम से। अभी हमारे यहाँ पास में नहीं है, ठीक है। चलिए, क्या क्रिप्टो एक्सचेंज कभी बैन हो सकती है? अब बताइए। बिल्कुल हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगर बैंक करप्ट हो जाए या फिर वो हैक हो जाए तब ये पॉसिबिलिटी होती है। चलिए अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट और क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए, क्या क्रिप्टो में फिक्स रिटर्न मिलता है? फिक्स जैसा कुछ नहीं होता है, इसके लिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास, एफडी और आरडी। ये दो ऑप्शन है जहां पर आपको फिक्स मिल सकता है। क्या क्रिप्टो हैक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्या इथेरियम बिटकॉइन से अच्छा है? ये अच्छा सवाल है। क्या इथेरियम में पैसा लगाएं या बिटकॉइन में? अगर जनरली बात करूं तो टेक्निकल या टेक्नोलॉजी के मामले में इथेरियम सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि नया है, नई टेक्नोलॉजी है। बट अगर आप स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो स्टेबिलिटी में मैं आपको बिटकॉइन ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बिटकॉइन पुराना कॉइन है, ओल्ड है। क्या क्रिप्टो मार्केट क्रेश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अगर एकाएक बहुत सारी सेलिंग आ जाए मार्केट में या कोई न्यूज आ जाए इसके रिलेटेड और लोग अपना पैसा निकाल ले तो बिटकॉइन भी क्रेश हो सकता है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। क्या बिटकॉइन सबसे पहला क्रिप्टो है? हाँ, जो कि 2009 में आया था। तो 2009 में, और सबसे पुराना अगर कॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास, बहुत जरूरी ध्यान देने वाली बातें हैं। हम आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है। सोच समझ कर ट्रेड करें। हम किसी भी प्रकार की टिप्स और रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने क्रिप्टो से लेकर सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, वो मैं कवर कर चुका हूं यहां पर। इसके अलावा भी अगर आपके पास क्रिप्टो से रिलेटेड अगर कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर लेकर आऊंगा और यहां से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको डिसीजन लेना है। मैंने यहां पर नेगेटिव भी बताया है कि क्या क्या नेगेटिव, क्या बुरा हो सकता है, पॉजिटिव भी बताया है मैंने कि क्या पॉजिटिव हो सकता है और कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। कितना करना है, कितना मैक्सिमम है, कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, कैसे करोड़पति बन सकते हैं, कैसे रोडपति बन सकते हैं, सारी बातें हमने यहां पर की। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो भी आपके फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव जो भी अगर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियरिटी मिल पाए। तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।